एक समय की बात है कि रामपुर गांव में एक अमीर और भले परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम भोला रखा गया। बचपन से ही भोला बहुत नर्म और दयालु स्वभाव का था और हमेशा ही सबकी मदद करके खुश होता था। समय बीतता गया और भोला बड़ा हो गया और कुछ समय बाद उसके परिवार ने एक लड़की खोज के उसका विवाह कर दिया और जल्द ही उनके 2 बच्चे हुए। बिना भविष्य के बारे में ज्यादा सोचे भोला और उसकी पत्नी उदार बने रहे। कोई भी उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि भोला के पास पैसे खत्म हो गए। उनके परिवार को महीनों तक बिना भोजन के गुजारा करना पड़ा। एक दिन बहुत मेहनत से खोजने के बाद भोला को कुछ खाने को मिल गया। तभी एक साधु ने उनके द्वार पर दस्तक दी। भोले ने अतिथि को प्रणाम करके उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। साधु संतुष्ट होकर चला गया। आधा खाना अभी भी भोला और उसके परिवार के लिए बचा था। जब वे भोजन करने बैठे तो एक भूखा किसान भोजन की तलाश में आया। भोला ने उसे आसन दिया, आराम दिया और भोजन परोसा। किसान ने अपने भोजन का आनंद लिया। अभी भी कुछ खाना बाकी था। भोला के परिवार ने जो कुछ बचा था उसे बांटने का फैसला किया। जब वे भोजन करने बैठे एक यात्री दरवाजे पर दिखाई दिया। उनके साथ 2 कुत्ते भी थे। उसने अपने और अपने 2 कुत्तों के लिए भोजन की भीख मांगी। जो कुछ बचा था भोला ने उसे दे दिया। भूखे कुत्तों को बर्तन साफ करते देखकर भोला बहुत खुश हुआ। जब तक उस आदमी ने विदा ली तब तक खाना नहीं बचा था। भोला मुस्कुराया, भगवान दयालु हैं, हमारे पास थोड़ा पानी बचा है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरे साहब, मैं प्यास से मर रहा हूँ। क्या कोई दयालु आत्मा मुझे थोड़ा पानी देगी? भोला बाहर गली में भागा और उसने एक गरीब आदमी को देखा प्यास से तड़पता। उसने प्यासे को पानी पिलाया। आदमी ने पानी बहुत संतुष्टि से पी लिया। जैसे ही भोला ने उसकी ओर देखा, गरीब आदमी ने खुद को भगवान के रूप बताया। वो बोले, भोला, देवता तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर उतरे थे। हम आपके त्याग की भावना से प्रसन्न हैं। आप जो भी वरदान मांगेंगे उसे देने में हमें खुशी होगी। भोला ने भगवान को प्रणाम किया और धीरे से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं हमेशा अपने साथी लोगों के साथ साझा कर सकूं। भगवान ने भोला को आशीर्वाद दिया और उसका धन लौटा दिया। भोला और उसका परिवार फिर कभी भूखे नहीं रहे और सबकी सेवा करते रहे।